वहाँ पे नमाज पढ़ते हुए? जी नमाज पढ़ रहे थे और जैसे 5-10 लड़के तो जो मारना शुरू कर दिया। अच्छा जी। और फिर बाहर भी हमारी मुस्कुराते यानी औरतें बचाने लगी, औरतों के भी, बड़ी अम्मा बूढ़ी अम्मा जो भी थी ये लड़कियाँ, उनके भी मारा। दोस्तों, देश भर में जिस तरीके से मस्जिदों के अंदर घुस करके नमाजियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इस तस्वीर को बार बार हम लोग दिखा रहे हैं, जहां इसके उल्टा गोदी मीडिया जो है ये बताता हुआ दिखाई देता रहा है। इससे पहले की रिपोर्टों में कि देखिए कैसे मस्जिद से पथराव हुआ। रामनवमी जुलूस के बाद जो है वो मुसलमान अग्रेसिव हो गए और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जो कि देश भर में इसी तरीके का माहौल गोदी मीडिया द्वारा बनाया गया और दिखाया गया। पर अब जो तस्वीर खास तौर पर सामने आ रही है हरियाणा के सोनीपत से, उन तस्वीरों को देख करके गोदी मीडिया ये अब कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि साहब मस्जिद के अंदर घुस करके नमाजियों के ऊपर हमला हुआ है। यहां अगर पहली ही रिपोर्ट पर अगर गोदी मीडिया ने अपनी आंखें खोली होती और जो देश में चल रही नफरत है उसके खिलाफ बोला और दिखाया होता, तो ये तस्वीरें सामने नहीं आ रही होती। पर अब सोनीपत की इस घटना पर तमाम गोदी मीडिया ने ये माना है कि 15 से 20 जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो तरावी की नमाज के दौरान मस्जिद के अंदर घुसते हैं और नमाजियों पर लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते उनके हाथ में हथियार भी देखे गए हैं। पहले हथियार इनके हाथों में जो है उस पर नजर डालिए। बना दो सारा की वीडियो बना दो सारा की वीडियो बना। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से सीसीटीवी में ये कैद हुए हैं जो 15 से 20 जो आतंकी हैं वो मस्जिद के अंदर घुस करके घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, जिनकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि कैसे हथियार लेकर के ये मुस्लिम बस्तियों में चल रहे हैं और मस्जिद के अंदर हमला करके बाहर लौट रहे हैं। तो वहीं इस पूरी घटना को लेकर के स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डालिए। मौलाना साहब आपका? मोहम्मद कौसर। क्या हुआ वहाँ पे नमाज पढ़ते हुए? जी नमाज पढ़ रहे थे और जैसे 5-10 लड़के तो जो मारना शुरू कर दिया। अच्छा जी। और फिर बाहर भी हमारी मुस्कुराते यानी औरतें बचाने लगी, औरतों के भी, बड़ी अम्मा बूढ़ी अम्मा जो भी थी ये लड़कियाँ, उनके भी मारा। अच्छा, क्यों झगड़ा हुआ ये? झगड़ा तो जी ऐसी कोई बात हुई नहीं। अच्छा, अगर कोई हम पहले कभी हुई नहीं, ऐसा कुछ मसला हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही आए और मारना शुरू कर दिया, तो औरतें भी लड़कियां भी बचाने पड़ी, तो उनके ऊपर भी मार करिएगी। अच्छा, कौन है गांव के रहने वाले हैं? जी जी, वे गाँव के रहने। अच्छा, किस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं बताओ? हिंदू है या फिर आप? जी जी, हिंदू है। अच्छा। तो दोस्तों, आपने सुना स्थानीय निवासी को जो ये कह रहे हैं कि हम लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, वो लोग अचानक से आकर के हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हमारी बहन बेटियां, हमारी माएं जो हैं हमें बचाने के लिए आगे आती हैं, तो ये उनके साथ भी बदसुल्की करते हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीर सामने आ रही है, जिसको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं किस तरीके से कार्रवाई सोनीपत में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में सोनीपत के गांव सांदल कला में रात को तरावी की नमाज पढ़ने के दौरान हिंसा हो गई। डंडे, तलवार व चाकू लेकर
पहुंचे करीब 25 युवकों ने मस्जिद में नमाज पढ़ रहे मुसलमानों के ऊपर हमला बोल दिया। मस्जिद में घुसकर उनकी जमकर पिटाई की गई, जिसमें करीब 10 नमाजी घायल हुए हैं। उन्हें सोनीपत और खानपुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस कमिश्नर सतीश बालन सुबह गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया, जिसके बाद 10 के नाम समेत कई आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। मुस्लिमों का आरोप है कि उन्हें नमाज पढ़ने से रोकने के लिए उनके साथ ये मारपीट की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। घायलों का आरोप है कि हमलावरों ने बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा है। उनके साथ भी इन दंगाइयों ने मारपीट की है, जो कि हमलावर उनके नमाज पढ़ने से गुस्से में थे। इस झड़प के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इसका पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से लगातार शांति बनाने की अपील कर गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जहां पर सलीम खान ने बताया, जो कि मौजूदा निवासी हैं, उन्होंने कहा कि हम नमाज पढ़ रहे थे, तभी 20-25 लड़के आए, जिनमें एक को बिट्टा कह रहे थे। हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारी कभी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। उनकी खुन्नस थी कि हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ते वक्त डंडे मारे। मोहम्मद सलीम ने कहा कि रात 9 बजे नमाज पढ़ रहे थे, तभी हमला हुआ। हमें नहीं पता कि क्यों मारपीट की गई है। उन्होंने हमें डंडे मारे हैं। उन्होंने चाकू और हॉकी भी ला रखे थे। जहां बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा चोटें लगी हैं। तोशीना ने बताया कि वे हमें गाली दे रहे थे, नमाज पढ़ने से रोक रहे थे। रजिया ने भी बताया कि गांव में एक कमरे में जितनी मस्जिद है, जहां पुरुष नमाज पढ़ रहे थे, इसी दौरान इन लोगों ने हमला किया। इस घटना में करीब 10 से 15 लोगों को चोटें आई हैं। गांव सांदल कला में मस्जिद में नमाज अदा करने मामले में पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन सोमवार सुबह गांव में पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा भी लिया और पीड़ित परिवारों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित असुरक्षित महसूस करेंगे, गांव में पुलिस बल तैनात रहेगी। सतीश बालन ने कहा कि गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने रात को तरावी की नमाज के दौरान मस्जिद में घुसकर नमाज पढ़ने वाले लोगों पर हमला किया है। आपस में हम लोगों का कोई मनमुटाव या तनाव भी नहीं था। पुलिस ने 16 युवकों को राउंड अप किया है। पूछताछ उन लोगों से लगातार जारी है। बिना किसी बात को लेकर कहीं भी धर्म स्थल पर घुसकर इस प्रकार की घटना होगी तो सख्त कार्रवाई होगी, जो कि पुलिस प्रशासन ने ये कहा है, जिसके चलते पुलिस के मुताबिक 7 से 8 लोगों को इंजरी भी हुई है। कुछ का हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सभी खतरे से बाहर हैं, जिसके चलते हमने 10 लोगों को नामजद करके बाकी अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। 5-6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जो कि पुलिस प्रशासन ये बयान देती हुई दिखाई थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसके चलते सतीश बालन ने कहा कि गांव के लोगों से हमारी बातचीत हुई। गांव में आज तक इस प्रकार की कभी भी कोई घटना देखने को नहीं मिली थी, जहां ग्रामीण बच्चों की गलती मान रहे हैं। गांव में मस्जिद और लोगों की सुरक्षा जिम्मेदारी गांव के लोगों ने ली है, जो कि सवाल खड़े करती है इन दंगाइयों को लेकर के। और किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, क्या एक्शन उन लोगों के ऊपर लिया जाएगा, हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।